आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु पढ़ेंगे दोस्तों। चैप्टर हमारा 3 है। देखिए, साइंस का चैप्टर हमारा 3 है। देखिए, इस चैप्टर में पूरा का पूरा आप लोगों को धातु एवं अधातु पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा इसी चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धातु क्या होती है। धातु क्या होती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे धातु क्या होती है। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तान्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या जो चमकीले होते हैं और जो कठोर होते हैं और ध्वनिक, ऊष्मा के, विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग बाय हेडिंग याद भी करते चलना, अच्छे समझ लेना, ताकि आप लोगों को पेपर में आ भी सकता है और आता भी है। उसके बाद जैसे देखिए, जैसे में उदाहरण में देखिए, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ईंट्स, इन सभी में उपरोक्त सभी गुणधर्म पाए जाते हैं अतः उन्हें धातु कहते हैं। जो ये सभी में पाए जाते हैं इन्हें क्या बोलेंगे, धातु कहते हैं। उसके बाद अधातु क्या होते हैं, देखिए अधातु क्या होते हैं। अभी पदार्थ, यहाँ पर सभी पदार्थ होना चाहिए, या सभी पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तान्य, ध्वनिक ना हो एवं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हों, अधातु कहलाते हैं। कठोर ना हो, चमकीले ना हो और आघात, तान्य ना हो, ध्वनिक ना हो, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हों, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, अधातु कहते हैं। तो उसके बाद देखिए क्या, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म, चमक, देखिए जितने भी धातु होते हैं उनकी सात चमकदार होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। उनकी सतह चमकदार होती है, यहाँ पे सात लिखा है, उनकी सतह चमकदार होती है, ठीक है ना। कठोरता देखिए, धातु कठोर होते हैं। धातु जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कठोर। धातु हमारे कठोर होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लोहा, तांबा, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यह मुलायम होते हैं। लिथियम भी धातु है और सोडियम और पोटेशियम भी धातु है, लेकिन ये सब मुलायम होते हैं। लोहा और तांबा कठोर होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए हमारा क्या होता है, धातु तत्व इलेक्ट्रॉन देता है। एग्जाम्पल मैग्नीशियम और सोडियम एग्जाम्पल है। देखिए जैसे कि रूप और अवस्था, इनकी रूप और अवस्था कैसे देखें। धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है, लेकिन मरकरी पारा द्रव अवस्था में होता है। मरकरी जो होती है वो पारा, मरकरी को पारा भी बोल सकते हैं, वो द्रव अवस्था में होती है। आघातवर्धता क्या होता है, देखिए धातु को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, आघातवर्धता कहलाता है। आघातवर्धता क्या होता है, जो धातु होती है उनको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तान्यता देखिए, धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किमी मतलब 2 किलोमीटर एक लंबा तार खींचा जा सकता है। देखिए 1 ग्राम सोना है अगर, तो उससे 2 किमी 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। इतना देखिए पतली तार बन सकती है। उसके बाद देखिए आ जाता है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के चालक वे धातु विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। धातु जो होते हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं, जैसे चांदी, तांबा, लेकिन सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सीसा जो होता है और पारा जो होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक देखिए हमारा क्या है, गलनांक में क्या हो जाता है, धातु के गलनांक और घनत्व अधिक होते हैं तथा सोडियम और पोटेशियम का गलनांक तथा घनत्व कम होते हैं। किसका कम हो, सोडियम और पोटेशियम का गलनांक और घनत्व दोनों कम होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ध्वनिक क्या होता है, एक धातु दूसरे धातु से टकराने पर आवाज करते हैं। ध्वनिक जो होती है वो एक धातु दूसरे धातु से जब टकराती है तो वो आवाज करती है, उसी को ध्वनिक कहते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या है? धातुओं के ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। देखिए, अब देखिए अधातु के भौतिक गुणधर्म। अधातु, अभी तक धातु हमने पढ़ा, अब अधातु पढ़ेंगे। अधातु में देखिए चमक कैसा होता है। देखिए अधातु में चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती। अधातुएं जो होती हैं उनमें चमक बिल्कुल नहीं होती, जैसे कार्बन, कोयला। लेकिन आयोडीन में चमक होती है। जो कोयला होता है इसमें चमक नहीं होती है, कार्बन में चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन जो होता है उसमें चमक होती है। ठीक है। कठोरता देखिए, अधातु कठोर नहीं होते हैं। अधातु जो होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं, जैसे कोयला। लेकिन हीरा सबसे कठोर होता है। अधातु कठोर नहीं होते, जैसे कोयला कठोर नहीं होता, लेकिन हीरा जो होता है वो सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है ना। उसके बाद अवस्था देखिए, अधातु कमरे के ताप पर, अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था होते हैं, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती हैं। जो ब्रोमीन होती हैं वो किसकी अवस्था में होती हैं? द्रव अवस्था में होती हैं। एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। जो ब्रोमीन होती है वो द्रव अवस्था में होती हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आघात वर्धता। आघात वर्धता क्या है? अधातु को पीट कर, अधातु को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे धातु को हमने पीट कर लंबी तार और पतली चादर बना दिया था, लेकिन अधातु जो होती है इसको पीट कर पतली चादर नहीं बनाया जा सकता है। तान्यता देखिए इसका, तान्यता, अधातुओं को पतली तार के रूप में बनाया नहीं जा सकता है। इसको पतली तार भी नहीं बनाया जा सकता है। विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। अधातु विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अधातु जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ना वो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इलेक्ट्रॉन में देखिए, अधातु तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अधातु जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण करते हैं। गलनांक देखिए, अधातु के गलनांक और घनत्व तो कम होते हैं। जो अधातु होते हैं उसके गलनांक मतलब कम गलते हैं और उनका घनत्व तो कम होता है। उसके आगे चलिए देखते हैं। ध्वनिक देखिए, ध्वनिक, अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज करती है। अधातु जो होती है वो कठोर सतह से टकराती है तो आवाज करती है, जाहिर सी बात है आवाज करेगी। ऑक्साइड देखिए, धातुओं में ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातुओं में जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद चलिए देखिए आगे चलते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब क्या पढ़ेंगे? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया। जब धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? देखिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बने? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। देखिए, धातुएं ऑक्सीजन के लिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग प्रकार से क्रिया करती हैं। जैसे कि देखिए हमारा क्या हो जाता है। देखिए, सोडियम पोटेशियम वायु के संपर्क में आने से उसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है इसको धातु के संपर्क में आने से इसमें क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है, वायु के संपर्क में आने से। ठीक है ना। वायु के संपर्क में जब आती है ये धातु तो उसमें आग पकड़ लेती है और इसीलिए इसको केरोसिन का तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये हो गया हमारा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन धातु पर ऑक्साइड की परत धीरे धीरे चढ़ जाती है। आयरन
वायु में गर्म करने पर खोया अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लव चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। ये हो गया देखिए। कॉपर जो होता है, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। एल्युमिनियम देखिए, सिल्वर और एल्युमिनियम गोल्ड वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जो सिल्वर होती है और वो गोल्ड अभिक्रिया होती है, जो वो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आगे चलिए देखिए क्या हो जाता है हमारा। आगे आ जाता है देखिए, आगे हमारा देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है देखिए दोस्तों। उभयधर्मी ऑक्साइड वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। जो अभिक्रिया अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं उसे हम लवण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। आगे हमारे देखिए, अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था में के अभिक्रिया करते हैं। मतलब जो धातु होते हैं वो अलग अलग धातु जल के साथ अलग अलग प्रवस्था में या अवस्था में अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे यानी मतलब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्युमिनियम आयरन और जिंक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ, जलवाष्प के साथ। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। तो ये इसके साथ सब अलग अलग देखिए करते हैं। अब उसके बाद गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड होता है जो, और सिल्वर और कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करते। गोल्ड सिल्वर और कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए आ जाता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है देखिए, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल की मात्रा पाया जाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। किस किस क्या, अम्ल अधिक मात्रा में और जल की मात्रा में पाया जाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल क्या होता है देखिए, ये दोनों हर बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। देखिए, जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तनु अम्ल कहते हैं। क्या, जो उसकी मात्रा, अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। मतलब जल की अधिक होगा और धातु कम होगी, अम्ल हमारा कम होगा। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है देखिए धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु जो होते हैं उनके अधातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा देखिए, चलिए देखते हैं। धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु जो होते हैं वो संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके उसे क्या बना देते हैं, धनायन बना देते हैं। उसके बाद देखिए अधातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। जो अधातु जो होते हैं वो संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और वो ऋण आयन बना देते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा बनते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं उसे क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहते हैं। उसके बाद चलिए देखिए आगे आ जाता है आयनिक यौगिक के गुणधर्म। आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होता है देखिए, पहला हमारे देखिए भौतिक प्रकृतियाँ ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। यह ठोस होते हैं और कठोर भी होते हैं और भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलन होते हैं। जल में मतलब ये मिलेंगे तो घुल जाएंगे और पेट्रोल केरोसिन में ये नहीं घुलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
विद्युत की चालकता, विद्युत की चालकता देखिए, आयनिक, यौगिक, जलीय, विलयन और गलित रूप में विद्युत की चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं। जो गलित अवस्था होती है उसमें ये विद्युत करते हैं चालन, और जो ठोस अवस्था में होते हैं उसमें विद्युत चालन नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है क्या, उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए धातु की प्राप्ति धात्विक, धातु की प्राप्ति अधात्विक। इसके बाद खनिज आ जाता है। खनिज हमारा क्या होता है देखिए, खनिज हमारा होता है पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में जो प्राप्त रूप से उपस्थित होते हैं उन्हें हम यौगिक खनिज कहते हैं। आया से क्या होता है देखिए हमारा, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें और निकालना लाभकारी होता है उसे अयस्क कहते हैं। जिसमें धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। गैंग क्या है देखिए, पृथ्वी में निकाले गए अयस्कों को रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं जिसे गैंग कहते हैं। पृथ्वी में जो निकाले गए अयस्कों होते हैं और रेत, मिट्टी आदि होते हैं उसमें जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं उसमें क्या हम कहेंगे, गैंग कहेंगे। संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या होता है देखिए, संक्षारण धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आने से संचारित होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। जैसे सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। कॉपर आंध्र CO2 के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है, इसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा देखिए, लोहा आंध्र वायु के संपर्क में आने से भूरे रंग की परत बनता है। तो इसमें संचारण के सुरक्षा, संचारण की सुरक्षा क्या करेंगे देखिए कैसे होगा। संचारण की सुरक्षा, धातुओं को संचारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे पेंट करना, तेल लगाना, क्रोमियम लेपन, मिश्र धातु आदि। ये सब करने से धातु संरक्षण से सुरक्षा में मिल सकता है, संचारण से सुरक्षा मिल सकती है। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए यशुद्ध लोपन, लोहे व इस्पात में जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को यशुद्ध लोपन कहते हैं। क्या कहेंगे, यशुद्ध लोपन कहेंगे। मिश्र धातु क्या होती है देखिए, यह दो या दो से अधिक धातु और अधातु के समांगी मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण जो होता है वो क्या कहेगा, मिश्रण धातु कहलाती है। दो या दो से अधिक धातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। तो धन्यवाद, आई होप कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रहना आप लोग। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।